गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? फाइन, ओके। तो हम लोग ने अपना 9th चैप्टर जो हमारा पीस है हमने स्टार्ट किया था। हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसका मीनिंग पढ़ा था। वो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग उसमें आगे पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एक क्वेश्चन की फॉर्म में है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कैन वायलेंस एवर प्रमोट पीस। ठीक है ना, ये एक सीधी सी बात है। ये क्वेश्चन हम लोगों के जहन में भी आता है, आप लोगों के जहन में भी आया होगा या आना चाहिए। ठीक है, कैन वायलेंस एवर प्रमोट पीस? क्या हिंसा शांति को बना सकती है, बढ़ावा दे सकती है, स्थापित कर सकती है? तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे? ठीक, तो सीधी सी बात है। आप लोग घर में अब मान लो कि अगर आपकी कोई बात नहीं मानी जाती तो आप जिद करते हो। ठीक है, जिद करते होगे कि मुझे नहीं, मुझे तो यही चाहिए। हम बचपन में थे तो हम जिद करते थे। तो वो क्या होता है, एक तरह की एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, वो एक तरह की आपने वायलेंस किया कि नहीं मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए। तो उसके बाद क्या कि आपको वो चीज़ मिल गई तो आप शांत हो गए। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर है। वायलेंस कैन समटाइम्स बी नेसेसरी प्रिल्यूड टू ब्रिंगिंग अबाउट पीस। ठीक है ना, जो वायलेंस एक थॉट है किसका, एक एविल, एक खतरनाक सोच है वायलेंस, हिंसा। ठीक है, तो क्या हम लोग ये सोच सकते हैं कि सिर्फ जो शांति है वो हिंसा से ही आ सकती है, या ये सोच सकते हैं कि क्या फिर ये हो सकता है कि बिना हिंसा के हम लोग शांति स्थापित कर सकते हैं? ठीक है, तो एग्जांपल दे सकते हैं कि एक कोई बहुत पुराने टाइम में एक राजा था, और उस राजा की जो प्रजा थी वो बहुत ही अच्छी प्रजा थी, लेकिन राजा उसको प्रताड़ित करता था। ठीक है, उसको परेशान रखता था। तो एक बाहर का कोई सोल्जर आया वहाँ पर, उसने उस राजा को उससे बात करी कि आपकी जो प्रजा है परेशान है आपके। तो उसने कहा कि तुम कौन होते हो, तुम बाहर के हो, तुम्हें क्या मतलब, मैं अपनी प्रजा है मेरी, मैं कैसे भी रखूँ? ठीक है, तो उसने क्या कहा कि वहाँ की प्रजा की जो थी, वहाँ के जो लोग थे उनसे बातचीत करनी स्टार्ट की। जब बातचीत की तो बातचीत करने का उसने कहा कि वहाँ के लोग तो बहुत परेशान हैं, इनसे छुटकारा कैसे? तो क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने इकट्ठा किया, उनने लड़ाई करी, उस राजा को मार गिराया। और जब लोग वहाँ खुश हो गए तो सीधी सी बात है वहाँ शांति स्थापित हो गई। तो क्या एक हिंसा हुई, हिंसा के बाद वहाँ शांति स्थापित हुई। तो ये क्वेश्चन है ना, कैन वायलेंस एवर प्रमोट पीस? तो हाँ, कह सकते हैं कि हाँ, शांति करने के लिए हिंसा करी, तब उसके बाद हमने शांति आई। ठीक है, तो ये हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। जो लुई 16 थे, वहाँ पर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, तो उन्होंने भी एक अपनी वहाँ पर जो प्रजा थी उनके लिए जो भी दिक्कतें थी, तो वहाँ भी एक रिवॉल्यूशन हुआ ना, वायलेंस क्रिएट हुआ। वायलेंस क्रिएट होने के बाद तब जाके वहाँ पर एक शांति स्थापित हो पाई। जो उनकी डिमांड थी इन चीज़ों को लेके, तभी तो वो फुलफिल हो पाई। ठीक है, अब ये रिजॉर्ट टू वायलेंस हाउएवर वेल मीनिंग कुड टर्न आउट टू बी सेल्फ डिफीटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, कई बार क्या होता है कि आपने हिंसा तो कर दी, तो हिंसा के बाद जो रिजल्ट आता है तो हम लोग क्या हो सकता है कि उसमें हम लोग का कोई नुकसान हो जाए, हम लोग की कोई हानि हो जाए, और हो सकता है कि ना भी हो। तो समटाइम्स है ना, ये रिजॉर्ट, ये वेल मीनिंग कुड टर्न आउट टू बी सेल्फ डिफीटेड। ये हमारे लिए एक हार का प्रतीक हो सकता है कि हिंसा के बाद हमें शांति ना मिले, हम हार जाएं। वो चीज़ यहाँ पर होती है। ठीक है, वंस डिप्लॉयड इट टेंड्स टू स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल लीविंग बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। अब सीधी सी बात है, जब लड़ाई होगी, हिंसा होती है, तो सीधी सी बात है नुकसान भी होगा, जान मान का भी नुकसान होगा, माल का भी नुकसान होगा। आपको हिंसा होगी तो सीधी सी बात है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप लोगों की जो डेली लाइफ स्टाइल से वो इफेक्ट होंगी। सीधी अगर यहाँ मान लो कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो गई, तो सीधी बात है हमारे उधर के लोग भी मरेंगे, इधर के लोग भी मरेंगे। जब इधर के लोग मरे तो क्या नाम है, तो उसमें जो मिसाइल्स होंगी, बंदूकें होंगी, गोलियाँ चलेंगी, तो वो भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो वो भी नुकसान ही। अगर लड़ाई ना होती तो सीधे सब कुछ ऐसे एज इट इज रहता, ना कोई मरता, ना कुछ, शांति बनी रहती। तो शांति बनाए रखने के लिए कभी कभी हम लोगों को हिंसा का भी सहारा लेना पड़ सकता है। ठीक है, दे टेक अ मॉरल स्टैंड अगेंस्ट द यूज ऑफ वायलेंस एवर फॉर अटेनिंग जस्ट एंड्स। ठीक है, वो एक मॉरल वैल्यूज है, नैतिक हम लोग के जो स्टैंड है वो कई बार हमें लेने पड़ जाते हैं वायलेंस को बचाने के लिए, करने के लिए, या अपनी शांति बनाए रखने के लिए। इस तरह के इसमें हम लोग को कई बार स्टैंड लेने पड़ जाते हैं। ठीक है ना, जो ये हम लोगों ने बताया था, तो ये पैसिफिस्ट सोच होती है। पैसिफिस्ट क्या होते हैं, जो शांति बनाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, वो पैसिफिस्ट होते हैं। ठीक है ना, हम लोग के महात्मा गांधी जो थे पैसिफिस्ट थे। वो हमेशा शांति के लिए ही काम करते थे, शांति बनाए रखने के लिए, शांति किस तरीके से देश में बने, लोग वहाँ के लोग खुशहाल रहें, सब चीज़ों के लिए वहाँ पे उस चीज़ का काम होता था। जो पैसिफिस्ट थे, नॉट अंडरस्टिमेट द पोटेंशियल ऑफ मिलिटेंट्स बट फेवर्स नॉन वायलेंट फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस।
हमें कभी ना मिलिटेंट्स का फेवर नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें फेवर करना चाहिए नॉन वायलेंस। जो हिंसा होती है हिंसा ना हो, उसके बिना भी हम लोग शांति को बनाए रखें। शांति कैसे स्थापित की है उसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सिविल डिसोबीडियंस इज अ मेजर मोड ऑफ सच स्ट्रगल एंड इट हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड टू मेक एडेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी वो कब हुई थी? 12 मार्च 1930 यानी 12 मार्च 1930 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई थी। वो एक सक्सेसफुल मूवमेंट था जो वहाँ के जो लॉज थे, ठीक है ना, उनके खिलाफ, वहाँ की जो ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ वो एक सत्य मूवमेंट स्टार्ट की गई थी सिविल डिसोबीडियंस, तो ताकि वो एक अच्छा संकेत गया था कि वहाँ पर शांति इस तरीके से कैसे अपनाई जाए। वहाँ के लोगों को परेशान कर रखा था उस टाइम पे इंडिया के, तो वहाँ पर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी द्वारा ये चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या था, यहाँ पे 1970 में एक सत्याग्रह मूवमेंट, चंपारण, आपने सुना 1970 में चली थी, तो भी एक सत्याग्रह मूवमेंट था, ठीक है ना। टू बी स्टैंड ऑन जस्टिस, महात्मा गांधी ने अपना एक स्टैंड लिया था जस्टिस को, न्याय के लिए, ठीक है। पुट पोटेंशियल प्रेशर फॉर मास मूवमेंट, महात्मा गांधी ने बहुत सारे मास मूवमेंट किए सरकार के ऊपर, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, जो वहाँ के ऑफिशियल थे उनके ऊपर एक दबाव बनाया, प्रेशर क्रिएट किया कि नहीं अगर ये हमारा हक है हम इसको लेंगे, लेकिन शांति है तो आप शांतिपूर्ण तरीके से दो, नहीं तो हम हिंसात्मक तरीके से भी ले सकते हैं, लेकिन जो मेरा रास्ता है वो हिंसा का नहीं है, वो नॉन वायलेंस का है। मैं हिंसा के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन जब हमें कई बार अपने हक लेने होते हैं तो हमें हिंसा भी करनी पड़ जाती है, ठीक है ना। अब 1960 में मार्टिन लूथर किंग ने अपने जो देश के लोग हैं उनके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, एंटी ब्लैक जो डिस्क्रिमिनेशन था वहाँ पर, क्योंकि गोरे और कालों में भेदभाव किया जाता था। मार्टिन लूथर किंग साहब बहुत अच्छे से अवेयर हो गए, ठीक है। तो वो जो यूएसए में एक मूवमेंट चली थी जिसमें एंटी ब्लैक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट उन्होंने वहाँ काम किया था, गोरे और कालों के भेदभाव की जो भूमिका थी वो वहाँ पर उन्होंने ख़त्म करने का प्रयास किया था, ठीक है ना। तो हम लोग का जो था, कैन वायलेंस एवर प्रमोट पीस, तो ये आपको बेसिकली एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पढ़ ली, ठीक है, समझ ली। इसके अलावा आप जिसको जब पढ़ेंगे तो चीज़ें और भी आपको अच्छे से समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद भी कहीं भी आपको कोई भी क्वेरी हो, इशू हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे अलग से ही आप मुझसे मैसेज डाल के आप मुझे क्वेरी को पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।